बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू और मैं हूं मीर मुदस्सिर। मैं इस वक्त ज़िला रामबन के एक पसमानदा इलाके में मौजूद हूं। इस जगह का नाम बाटदार है। ये सब डिवीज़न रामसू का एक पिछड़ा इलाका है। ज़राड़ी के नाम से इलाका जाना जाता है, जहां पर आज सुबह जो है एक आग की होलनाक वारदात पेश आई। जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ अगरचे फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर पहुंचा, अगरचे लोग यहाँ पहुंचे, क्यूआरटी जो हिमालयन क्यूआरटी रामसू है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, फौज है या रजाकार जो यहाँ के मकामी है, वो यहाँ पहुंचे। तब तक जो है आग ने अपना काम जो है वो तमाम कर दिया था। ये मकान जो है इसकी लपेट में आए, जो मुकम्मल तौर पर खाकसर हो गए, जबकि एक मकान को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। ये लोग जो मेरे साथ यहाँ पर है, ये इसी इलाके से ताल्लुक रखने वाले हैं। कुछ जो लोग यहाँ पर जिनसे हम बात करेंगे वो लोग हैं जिनके आशियाने आज पल भर में पलक झपकते ही राख की ढेर में तब्दील हो गए। बहरहाल आशियाना आशियाना होता है, चाहे वो किसी भी सूरत में बनाया जाता है, सदियां लग जाती है अपना ये घर बनाने में, लेकिन जब आग की वजह से या कोई भी नागहानी आफत आती है उसकी वजह से वो तहस नहस हो जाए तो ऐसा माना जाता है कि कमर ही टूट जाती है। कुछ खवातीन एक मेरे साथ है, मैं पहले इनसे जानूंगा कि इनका नाम क्या है। मेरा नाम सलीमा है। ये मकान में आग लग गई, किस वक्त आपको पता चला आग लगी, क्योंकि आप तो घर में ही थे? हम बाहर थे, 11 बजे आग लगी थी। फिर क्या किया? कुछ नहीं, आग लग गई, लोग आए, जमा हो गए। जब तक लोग जमा हो गए तब तक 2 मकान जल गए। हाँ, वो कितना नुकसान हो गया? बहुत सारा नुकसान हो गया। 2 मकान में जो सामान था वो पूरा जल गया। हमारे मकान में जो सामान था वो भी खत्म हो गया। आधा फेंक दिया, आधा तो टूट गया, आधा जल गया, सारा खत्म हो गया। अच्छा, हमने देखा फायर सर्विस की गाड़ी भी आई है, फायर सर्विस के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो यहाँ पहुंचे, लेकिन गाड़ी यहाँ तक नहीं आ सकी। वजह? रोड ही नहीं है, गाड़ी कहाँ आएगी? जब रोड होता तो गाड़ी आती। इधर सारा कुछ नुकसान जो हुआ था वो नहीं होता, सारा मतलब मकान बच जाते। अच्छा, हाँ, आप वोट डालते हैं, वो आपको वादा करते हैं, दावे करते हैं, मगर काम मत करते, कुछ काम नहीं करते। काम नहीं करते हैं। रोड ही नहीं है, रोड होता इतना नुकसान नहीं होता। मेरे साथ एक और शख्स है, इनसे जानेंगे। मैं आपका नाम जानूंगा। मेरा नाम एडवोकेट मसरत मलिक और मेरा आबाई गऊ है। जिस तरीके से आप यहाँ पर आए और जिनका नुकसान हुआ उनके आपने अपने लहू से लबशाई की, और इस दर्द को किस तरीके से बयां करें हमें समझ नहीं आता। क्योंकि आपने पहले ही कहा कि जब आशियाना घर घर होता है, और जब कुछ समय के बाद पलक झपके ही इंसान फुले तले आसमान रह जाए तो उस दर्द को अल्फाजों से बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल चलो, ये अल्लाह के फ़ैसले हैं, हमें अल्लाह के हर फैसलों को एक्सेप्ट करना है। लेकिन अल्लाह की बारगाह से हम सबसे पहले तो शुक्रगुजार हैं कि कोई जानी नुकसान तो हुआ नहीं, लेकिन माली नुकसान जिस तरीके से आशियाना उजड़ा है तो इसकी भरपाई करना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है, की नहीं जा सकती है। लेकिन कहीं न कहीं एक इंस्टीट्यूशन है, इदारे हैं, जिन इदारों से लोगों को भरोसा है, इलाकों को भरोसा है। तो यही इनकी भी फरियाद थी, हमारी बहन है, इनकी भी यही फरियाद थी कि जिस तरीके से मैं भी यहाँ पर आए, सुबह से यहाँ के मुकामी लोग हैं, उन्होंने इनका ताउन दिया, बहुत अच्छे से इनकी जो है मदद की। लेकिन घर तो वापस आ नहीं सकता, तो इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से ज़िला इंतज़ामिया से खासकर, जिस तरीके से फायर सर्विस यहाँ पर आई है लेकिन रोड ना यहाँ पर पहुँचने की वजह से जो है यहाँ पर नहीं है, बहुत दूर है, और उसकी वजह से वो अपना काम को जो है सर अंजाम नहीं दे पाए। 21वीं सदी है, डिजिटल इंडिया का दौर ये कहा जाता है सरकार की जानिब से, लेकिन महज लगभग 2-2.5 किलोमीटर की जो ये रोड बन सकती थी, जितना ये फासला है इस बाटदार इलाके को, सड़क नहीं है। 30,000 से ज़ायद आबादी है, यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड का अमला भी होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। और इलाका नील के अंदर बहुत बड़ा इलाका है, आप जहाँ तक देखेंगे 20,000 लोगों पे मुश्तमिल है। और बड़े अफसोस की बात है कि आज भी यहाँ पे फायर सर्विस स्टेशन का कोई स्टेशन नहीं है या कोई जो गाड़ी नहीं है, जहाँ की पहले तो रोड नहीं, रोड तो जाहिर सी बात है बिल्कुल है ही नहीं। ये इलाका में अभी भी यहाँ पर आया, यहाँ पे रोड नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि कोशिश है कि जाहिर सी बात है कहीं न कहीं जो है एक उम्मीद की किरण जगी है और उसमें रोड बनेगा। लेकिन फ़िलहाल ये बातें बाद की है, फ़िलहाल जो यहाँ पे नुकसान हुआ है उस रिलीफ के लिए हमें ज़ाती तौर पे बात करनी चाहिए। बाकी डेवलपमेंट पे, रोड पे, फायर सर्विस स्टेशन हमने यहाँ पे लाना है,
ये मुद्दे तो रहेंगे, और इस मुद्दों पे हमारे यहाँ की लीडरशिप भी काम करेगी, हम भी काम करेंगे और यहाँ के लोग भी काम करेंगे। लेकिन जो फाली तौर पे अभी है वो इनको रिलीफ मिलना चाहिए, जो इनको सदमा हुआ है वो। और कहीं ना कहीं मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़िला इंतज़ामिया से, खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन से, डीसी रामबन साहब से मैं मोतबाना गुजारिश करना चाहता हूँ। यहाँ पर मुझे लगता है टीम आई है सुबह से, SDM साहब यहाँ पर आए हैं शायद, मगर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा है। लेकिन चलो मैं उनसे बात करूंगा कि उन्होंने क्या रिलीफ दिया फौरी तौर पे। गाड़ी भेजी है डीसी साहब ने, हाँ। जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने भेजी बिल्कुल, है। देखिए बिल्कुल वो हम भी वहीं उसी गाड़ी के साथ साथ आए, तकिए शकिए से, बिल्कुल चलो हम उनके शुक्रगुजार हैं जिस तरह से इमीडिएट रिलीफ जो है रेड क्रॉस से इनको जो है फौरी तौर पे जितना हो सकता है 1.5 लाख या 2 लाख जो है फौरी तौर पे अभी होना चाहिए। बाद में इनके एस्टिमेट लगा के जितना जी, बहुत से महकमे हैं इंतजामिया के पास, इसमें कोई शक थोड़ी है, उन महकमों के साथ इनका जो है इंतजाम होना चाहिए और इनको जो है कहीं ना कहीं रिलीफ होना चाहिए। और मैं इनसे विश्वास दिलाना चाहता हूँ जिनका भी यहाँ पर हुआ है, ये हमारी बहन है, हमारे भाई हैं, उनका जो है काफ़ी 2-3 घर जो है यहाँ पे नुकसान हुआ है, पूरा नुकसान, उनका कोई भी घर में कुछ चीज़ बची नहीं है जिस तरीके से ये कह रहे हैं जहाँ तक, और हमने देखा, आप भी देख रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल है। और मैं इनसे विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं ज़िला इंतजामिया से बात करूँगा और खासकर UT एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहली फुर्सत में हमें जो है DC साहब से जो है मोतबाना गुजारिश करना चाहेंगे, वो फौरी तौर पे अभी इनको जो है यहाँ पे जो है रेड क्रॉस की तरफ से अनाउंस हो जाना चाहिए। 1.5 या 2 लाख जो आप देने की रिलीफ है वो फौरी तौर पे अभी होनी चाहिए। उसके बाद जो भी एस्टिमेट बनेगा उसमें इनका हक दिलाएंगे और ये हम कोशिश करेंगे। और इनका भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है, ये यहाँ पर आए अपना, इनका हम बहुत शुक्रगुजार हैं। सर आपसे जानेंगे, आप यहाँ पहुँचे, फायर ब्रिगेड का अमला पहुँचा, हर जगह आप पहुँचते हैं, दिक्कतें बहुत आती है, तो यहाँ रेस्क्यू कैसे? सर जैसा कि आपने देखा कि हम बनियाल से आए हैं, बनियाल से अब यहाँ तक तकरीबन कोई 50 किलोमीटर का सफ़र पड़ता है। तो रोड भी बिल्कुल सिंगल है, कच्चा रोड है, कच्चा रास्ता है पूरा, और वहाँ से हम बिल्कुल पैदल चल के यहाँ तक आए हैं 3 किलोमीटर। बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है हमें, हर जगह पे बड़ी बड़ी दुश्वारियों का सामना हमें करना पड़ता है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे लोगों ने बहुत भरपूर मदद की है। जानी नुकसान नहीं हुआ, जानी नुकसान नहीं होने दिया लोगों ने यहाँ पे, और बर वक्त आग पे काबू पाया गया, वरना ज़्यादा भी नुकसान हो सकता था। कि जैसे कि आपने देखा कि ये बिल्कुल स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, तो इसको मज़ीद ना फैलने की, मतलब ज़्यादा ना ये आग फैले, तो उस पर काबू पाया गया। मैं आपसे जानूंगा जी सर, कितने स्ट्रक्चर? सर ये 3 स्ट्रक्चर हैं, मैंने आपको पहले बोला ये डबल स्टोरी है, एक ट्रिपल स्टोरी है। जी सर, उसमें सर बहुत 2 स्टोरी पे तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, एक में पार्शली नुकसान है। कोई लोगों से अपील, आजकल सर्दियां हैं, सर्दियों के लिए लकड़ी जमा रखी जाती है छत के नीचे, और जो पूरे साल की मेहनत घास वगैरह होती है, क्योंकि मवेशी रखते हैं ये इलाके में, तो उनके लिए कोई हिदायत? सर पूरे जम्मू कश्मीर के लिए हमारा एक ही मैसेज रहता है, सबसे पहले जो अपना घास स्टोर करते हो घरों से दूर रखिए। दूसरा, अपना जो लाइटिंग का इंतज़ाम है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको प्रॉपर से बेहतर करिए। और तीसरा हमारा सबसे मेन कारण है, जो गैस वगैरह के जो पाइप होते हैं वो किसी कंपनी से खरीदिए। और चौथा सर हमारा बड़ा मेन इशू है, जब भी कहीं आग लगती है तो लोगों ने रोडों पे गाड़ियां लगाई होती है, तो हमें दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ये गाँव नील है और मोड़ा जरडी है, जहाँ पे एक आज सुबह आग की वारदात पेश आई है, जिसमें एक मकान की जिसमें 2 फैमिलीज रहती थी पूरी तरह से हादसा हो गया है। दूसरा मकान जो साथ वाला है वो, उसको भी आग की वजह से जो है वो पार्शली डैमेज हुआ है, उसका सामान निकाला है और सामान बच गया। और दोनों ही घरों में कोई, सबसे बड़ा शुक्र इस बात का है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, और माली नुकसान हुआ है। एक घर तो पूरी तरह जल के राख हो गया है। आपको मालूम है कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक रिलीफ की गाड़ी भेजी है, उसमें कुछ रिलीफ मटेरियल है, वो भी हम इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और बाकी इनके जो केसेस हैं हम बना के अंडर रेड क्रॉस या कोई अप्रोप्रिएट कोई और SDRF के नॉर्म्स के तहत जो है हम भेजेंगे और इनकी भरपूर मदद करेंगे। और ख़ासकर आपके चैनल की मसादत से मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ के लोग, क्योंकि ये बर्फानी इलाका है और इस टाइम में लोग अपना घास जो है वो छतों के ऊपर टॉप वाले छत में रखते हैं, और वही रीज़न बन रहे हैं कि हमारी बहुत सारी आग की वारदातें हो रही हैं। तो रिक्वेस्ट है लोगों से कि जो घास का जो जमा करना है वो अगर घर के बाहर करें, थोड़ा दूर करें, तो बहुत सारे जो है वो इंसिडेंट्स जो है वो बचाए जा सकते हैं।
गुहार सिर्फ एक ही है कि अगर यहाँ तक सड़क होती इस इलाके की तरफ तो शायद इतना जो माली नुकसान है वो नहीं हो सकता था, आग पर काबू पाया जा सकता था। और साथ ही साथ में ये अक्सर ये देखा जाता है आग लगने की वजूहात या तो शॉर्ट सर्किट होती है या फिर गैस जो है वो रखी जाती है छत के ऊपर घरों के अंदर, क्योंकि माल मवेशी रखने वाले इलाके होते हैं, पसमानदा इलाके हैं, पिछड़े इलाके हैं, इनकी तरफ नजरसानी करने की जरूरत है। सरकार जहां ये दावे और वादे करती है जमीनी सतह पर चार चांद लगाए गए, लेकिन अभी भी 21वीं सदी के इस दौर में भी लोगों को अभी सड़क से महरूम रखा जा रहा है। तो उम्मीद ये करते हैं कि सरकार अपने वादों पर वादा बंद रहे, इलाकों तक जो है वो रसाई पहुंचे। जो अभी फिलहाल यहाँ बाड़दार के इलाके में जो ये आग की होलनाक वारदात पेश आई जिसमें नुकसान हुआ है उसकी किसी हद तक भरपाई हो सके। और जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन से गुजारिश की गई है कि आप फिलहाल जो है एक इमीडिएट रिलीफ यहाँ तक भेजें ताकि ये लोग जो है आज सर्दी के अयाम में अपना गुजर बसर कर सके। वही दूसरी जानिब एक गाड़ी जो है वो भेजी गई है, जो कुछ साजो सामान है वो भेजा गया है। कहने में ये बोला जा रहा है कि वो अभी नाकाफी है और लोगों को इस वक्त यहाँ इमदाद की जरूरत है। मीर मुदस्सिर को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।